नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है अपने चैनल एसके भक्ति सागर पर। तो आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो अब शुरू करते हैं, अपनी वीडियो अंत तक जरूर देखें। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे मनुष्य, जब जीवन हर तरफ से टूटता दिखे तो सबसे पहले रुक जाना चाहिए। भागना नहीं है, बस रुककर सांसों की आवाज सुननी है। हर सांस ये याद दिलाती है कि अभी भी जीवन बाकी है, अभी भी उम्मीद बची है। जब दर्द गहरा हो तो उसे दबाने की जगह महसूस करो। दर्द को स्वीकार करना उससे भागने से कहीं ज्यादा ताकतवर काम है। यही स्वीकार्यता धीरे धीरे दर्द को शांति में बदल देती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने मन को एक बच्चे की तरह संभालो। उसे डांटो मत, उसे समझाओ। कहो कि हाँ, मुझे दुख है पर मैं तुम्हारे साथ हूं। ये आत्मसंवाद आत्मा को मजबूती देता है। कभी किसी शांत जगह पर जाकर पेड़ के नीचे बैठो, जमीन को छुओ, मिट्टी को महसूस करो। धरती तुम्हारा दुख पी लेती है। प्रकृति के पास हर दर्द का इलाज है। हवा में सुकून है, सूरज में हिम्मत है और मिट्टी में सहन शक्ति। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर सुबह अपनी आंखें खुलते ही सोचो कि आज एक नया अवसर है। पिछले कल का बोझ मत उठाओ। हर सुबह भगवान तुम्हें एक साफ कागज देते हैं, उस पर शिकायत नहीं, शुक्रिया लिखो। जो चीजें तुम्हारे हाथ में नहीं हैं, उन्हें छोड़ देना सीखो। छोड़ना हारना नहीं होता, छोड़ना आजादी होती है। जब हम चीजों को पकड़कर रखते हैं तो दर्द वहीं से शुरू होता है। अपने आसपास ऐसे लोगों को रखो जो मुस्कुराते हैं, जो तुम्हें नीचा नहीं दिखाते। नकारात्मक संगति मन की रोशनी बुझा देती है। अगर कोई नहीं है तो खुद अपनी संगति बनो, खुद से दोस्ती करो। कभी अपने पुराने दिनों की तस्वीरें देखो जब तुम मुस्कुराते थे। उन पलों को याद करो जब तुम जीतते थे। तुम्हारा वो रूप अभी भी अंदर है, बस धूल में छिप गया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब बहुत ज्यादा बेचैनी हो तो आंखें बंद करो और गहरी सांस लो। सोचो कि तुम किसी पहाड़ की चोटी पर खड़े हो, हवा तुम्हारे बालों को छू रही है और सारा दुख नीचे बादलों में खो रहा है। यह मानसिक दृश्य मन को तुरंत शांत करता है। अगर मन में आंसू हैं तो बहने दो। रोने में कोई शर्म नहीं है। आंसू कमजोरी नहीं बल्कि सफाई है। जब वे बहते हैं तो अंदर जमा कड़वाहट बाहर निकल जाती है। रात में सोने से पहले किसी को धन्यवाद जरूर दो, चाहे भगवान को, किसी दोस्त को या खुद को। कहो कि धन्यवाद, आज भी मैंने हार नहीं मानी। ये एक वाक्य ही तुम्हारे भीतर का प्रकाश जगा देता है। कभी किसी जरूरतमंद की मदद करो। जब तुम किसी और के चेहरे पर मुस्कान लाते हो तो अपने दिल की पीड़ा आधी हो जाती है। दूसरों की मदद आत्मा का सबसे सुंदर व्यायाम है। अपने अंदर की आवाज सुनो। अक्सर हम दुनिया के शोर में अपने आत्मा की बात नहीं सुन पाते। जब चुप रहकर खुद से बात करते हो तब असली समाधान वही मिलता है। अपने कमरे में कोई एक कोना ऐसा बनाओ जो सिर्फ तुम्हारा हो, जहां मोमबत्ती जलती हो, सुगंधित फूल हो या सिर्फ एक तस्वीर जो शांति देती हो। वो कोना तुम्हारा हीलिंग स्थान बन जाएगा। मन को सुधारने के लिए हमेशा कुछ सुंदर सुनो, चाहे वो बांसुरी की धुन हो, गायत्री मंत्र हो या सिर्फ बारिश की आवाज। धीरे धीरे ये आवाजें तुम्हारे अंदर के तूफान को शांत कर देती हैं। प्यार जताओ, चाहे वो अपने माता पिता से हो, भाई बहन से हो या खुद से हो। कभी कभी सिर्फ मुझे तुमसे लगाव है कहना ही दिल के बोझ को हल्का कर देता है। हर शाम अपने दिन की छोटी खुशियां याद करो। किसी ने मुस्कुराया, कोई पक्षी दिखा, कोई ठंडी हवा चली। बस वही छोटी बातें असली खुशी हैं। दुख के समय खुद को दोष मत दो। तुम इंसान हो, कोई रोबोट नहीं। गलती करना तुम्हारा अधिकार है। खुद को माफ करना आत्म प्रेम का पहला कदम है। खुद को बार बार ये याद दिलाओ कि मेरा दुख मेरी परिभाषा नहीं है। तुम वो नहीं जो टूटा है, तुम वो हो जो अभी भी चल रहा है। हर दिन थोड़ा समय मौन में बिताओ। मौन वो भाषा है जिसमें ब्रह्मांड तुमसे बात करता है। उस मौन में जब तुम ईश्वर को महसूस करते हो तब तुम्हारे सारे सवाल खुद मिट जाते हैं। अगर कोई तुम्हें समझ नहीं पा रहा है तो चिंता मत करो। दुनिया तुम्हारे दुख का वजन नहीं समझ सकती,
क्योंकि वो तुम्हारी जगह नहीं जी रही। बस खुद को समझो, वही काफी है। रात के अंधेरे में भी एक तारा तुम्हारे लिए चमकता है। वो याद दिलाता है कि कोई भी अंधकार स्थायी नहीं। जब सुबह आती है तो सबसे पहले वही तारा गायब होता है, क्योंकि उसकी ड्यूटी पूरी हो जाती है। जीवन भी ऐसा ही है। दर्द आता है, सिखाता है, फिर चला जाता है। बस तुम्हें धैर्य रखना है। कभी अकेले टहलने जाओ, बिना मोबाइल, बिना किसी के। पेड़ों से बात करो, हवा से मुस्कुराओ। तुम महसूस करोगे कि तुम कभी अकेले थे ही नहीं। सृष्टि हमेशा तुम्हारे साथ थी। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर दर्द को एक अध्यापक समझो। उसने तुम्हें झुकना सिखाया, सहना सिखाया और अंत में मजबूत होना सिखाया। जो इंसान दुख झेल चुका है वही असली दया और करुणा समझता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब सब रास्ते बंद दिखें तो बस एक कदम बढ़ाओ, छोटा सा। भगवान बाकी रास्ता बना देंगे। हर सुबह अपने जीवन से कहो कि मैं तैयार हूं, और हर रात जीवन से कहो कि धन्यवाद, मैं आज भी डटा रहा। धीरे धीरे तुम्हारा मन बदल जाएगा। दुख वहीं रहेगा पर उसका असर नहीं रहेगा, क्योंकि जो भीतर जाग जाता है उसके लिए कोई अंधकार स्थायी नहीं। जब जीवन अचानक भारी लगने लगता है, जब हर दिशा में बस उदासी ही दिखती है, तो सबसे पहले खुद को थोड़ा थाम लेना जरूरी है। भागना नहीं है, लड़ना नहीं है, बस रुक जाना है। रुक कर एक गहरी सांस लो और अपने दिल से कहो कि ठीक है, मैं अभी दुखी हूं, लेकिन मैं खत्म नहीं हूं। यही एक वाक्य तुम्हारे भीतर उम्मीद की लौ जला देता है। दुनिया का हर इंसान कभी ना कभी इस दौर से गुजरता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कोई इसे छिपा लेता है और कोई इसे समझकर आगे बढ़ जाता है। तुम्हें वही दूसरा रास्ता चुनना है, समझने का, स्वीकार करने का। स्वीकार करना सबसे पहली औषधि है। जब तुम कहते हो हां ये हुआ है, तब तुम उस पीड़ा से बाहर निकलने की शुरुआत कर देते हो। कभी कभी मन को समझाना पड़ता है कि दर्द भी जीवन का हिस्सा है, और जो चीज जीवन का हिस्सा है वो हमें तोड़ने नहीं, सिखाने आई है। हर सुबह जब आंखें खुलें तो सबसे पहले खुद को धन्यवाद दो कि तुमने एक और दिन देखने का अवसर पाया है। जिंदगी हर दिन एक नया मौका देती है, बस हमें उस अवसर को देखने की नजर चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने दिन की शुरुआत मौन से करो। 10 मिनट बस अपने साथ बैठो, बिना मोबाइल, बिना किसी विचार के। सांस की आवाज सुनो। धीरे धीरे जब मन शांत होने लगेगा तो तुम्हारे भीतर से एक आवाज उठेगी कि सब ठीक हो जाएगा। यही वो आवाज है जो तुम्हें संभाले रखती है। मन को शांति चाहिए तो उसे प्रकृति के पास ले जाओ। कभी पेड़ के नीचे बैठो, मिट्टी को छुओ, आसमान को देखो। प्रकृति कभी सवाल नहीं पूछती, वो सिर्फ अपनाती है। उसकी गोद में बैठो और महसूस करो कि तुम्हारा सारा तनाव धीरे धीरे हवा में घुल रहा है। जब मन में बहुत दबाव हो तो खुद से बात करो। आईने के सामने खड़े होकर बस कहो, मैं ठीक हूं और मैं ठीक रहूंगा। शब्दों में जादू होता है। जब तुम खुद से ये कहते हो तो तुम्हारा अवचेतन मन इसे सच्चाई मानने लगता है। अगर आंसू आते हैं तो उन्हें बहने दो। रोने में कोई शर्म नहीं है। आंसू कमजोरी नहीं बल्कि सफाई है। जब वे बहते हैं तो अंदर का सारा दर्द बहकर ले जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने जीवन में ऐसी चीजें खोजो जो तुम्हें सुकून दें। कभी कोई अच्छा गीत सुनो, कभी कोई पुरानी फोटो देखो, कभी कोई पुरानी याद ताजा करो जहां तुम मुस्कुराते थे। याद रखना, वो मुस्कुराता हुआ तुम अभी भी तुम्हारे अंदर है, बस उसे फिर से जगाना है। श्री कृष्ण कहते हैं कि दिन में थोड़ी देर के लिए दूसरों की मदद करो। कभी किसी को हंसाओ, किसी का मन हल्का करो, किसी बच्चे को टॉफी दे दो। जब तुम किसी और की आंखों में खुशी देखते हो तो तुम्हारा अपना दुख आधा हो जाता है। हर दिन कुछ देर लिखो। कागज पर अपने मन की बातें उतारो। जो लिखा जाता है वो दिमाग पर बोझ नहीं बनता। लिखने से भीतर जमा हुआ दर्द बाहर निकलता है और शब्दों में बदलकर हल्का हो जाता है। अगर आसपास नकारात्मक लोग हैं तो थोड़ी दूरी बना लो। हर इंसान की ऊर्जा अलग होती है। कुछ लोग तुम्हें शांति देंगे, कुछ बेचैनी। अपने मन की रक्षा करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर बार जब तुम्हें लगे कि अब सब खत्म हो गया है तो खुद को याद दिलाओ कि ये भी बीत जाएगा। ये वाक्य साधारण नहीं है,
यही वाक्य कई बार टूटे हुए दिलों को संभाल चुका है। दुख सदा के लिए नहीं आता, वो बस हमें कुछ नया सिखाने आता है। अपने मन में आभार की भावना रखो। हर रात सोने से पहले 3 चीजें सोचो जिनके लिए तुम आभारी हो। शायद वो छोटी लगे, किसी की मुस्कान, किसी का नमस्कार या दिन भर की एक हल्की हवा। बस यही छोटी बातें असली जीवन की नींव हैं। धीरे धीरे तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे भीतर की बेचैनी कम हो रही है, क्योंकि जब मन आभार करना सीखता है तो शिकायतें खुद दूर चली जाती हैं। कभी अपने भीतर की चुप्पी को सुनो। उस मौन में भगवान बोलता है। वो कहता है, डर मत, मैं यहीं हूं। यही एहसास तुम्हें भीतर से मजबूत बनाता है। अपने जीवन में किसी एक सकारात्मक वाक्य को मंत्र बना लो, जैसे मैं सक्षम हूं, मैं ईश्वर की संतान हूं, या हर अंधेरा किसी नए सवेरे का संकेत है। इन्हें बार बार दोहराओ जब तक कि मन इन्हें सच्चाई ना मानने लगे। जब थक जाओ तो थोड़ी देर के लिए खुद को कुछ भी ना करने दो। बस लेट जाओ, आसमान देखो